हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एनाकोंडा को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। सो उम्मीद है मोस्टली लोगों का सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया होगा, और अगर जिसको कोई भी इश्यूज आए हों तो वो कमेंट सेक्शन में अपना इशू बता सकते हैं। सो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, और हम उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा वो है उसके ऑपरेटर्स, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, etc फला फला। सो हम अपने पाइथन के फोल्डर में चले जाएंगे जो हमने बनाया था, और यहाँ पे क्लास 2 का न्यू फोल्डर बनाएंगे, और इधर कमांड cmd लिखकर देन अगेन ये जो बार नज़र आ रही है लोकेशन बार, इसमें हम cmd लिखेंगे तो हमारा कमांड लाइन खुल जाएगा। फिर हम यहाँ पर जब जुपिटर नोट बुक लिखेंगे तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा, जिस सर्वर के थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसका जुपिटर नोटबुक का सिर्फ यही एक हमें एडवांटेज है कि हमें हर प्रोग्राम के लिए नई फाइल बनानी नहीं पड़ती, बल्कि हम उसी के अंदर ही प्रोग्राम लिख लिख के काम करते रहते हैं, जैसा कि अभी हम आज सीखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर ली थी ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े मुझे भी। जो वेरिएबल होते हैं इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू। स्ट्रिंग, अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, और बोलियंस भी हो सकते हैं। इसको हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेम, और इधर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला। सही है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको नेम में असाइन किया है अब्दुल्ला। इसी तरह यहाँ पे मैंने एज लिखा, और यहाँ पे मैंने इधर लिख दिया 20। तो इट मीन्स मैंने इस एज को क्या असाइन कर दिया, 20 इज अ नंबर। इसी तरह जेंडर को मैंने इधर क्या असाइन कर दिया, मेल। अब मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं। तो मैंने इसको जब शिफ्ट प्लस इंटर यूज़ होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की या सी लैंग्वेज की, तो हमें उसमें पहले टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे नाम की टाइप हमने नहीं डिफाइन की, वो उसने खुद डिक्लेयर कर लिया। अगर मैं इसको रिप्लेस भी करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे नेम इक्वल टू बासित कर दिया। जब मैंने नेम इक्वल टू इसको बासित कर दिया तो अब नेम में जो पहले असाइन हुआ था अब्दुल्ला, वो रिप्लेस हो जाएगा बासित से। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आ गई, अब्दुल बासित। इसी तरह इसका जो नंबर्स का ऑपरेशन होता है वो भी एक सिंपल है, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्लस कराना है मुझे दो नंबर्स को, नंबर 1 मैंने लिख दिया 10, नंबर 2 मैंने लिख दिया 20, नंबर 3 नहीं है, मतलब मीन्स ऐड करना है उन दोनों को, तो मैंने इनको ऐड करा लिया तो वो क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो मेरा आसान ईजली आंसर जो है ईजली आ जाएगा 10। और जो नंबर 2 है वो 20 था, और नंबर 1 मेरा 10 था। जब माइनस कराया तो आंसर माइनस की वैल्यू में आया। क्यों? क्योंकि जो मेरी वैल्यू 20 वो ज़्यादा थी और वो माइनस की बन गई। इसी तरह जो डिवाइड है, अब डिवाइड में इसमें दो तरीके होते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारे पास या तो वो पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, या फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो फ्लोट में आता है, या डेसिमल में भी, डेसिमल भी कहते हैं उसे। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर 10 को डिवाइड कराया जब 20 से। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आया, 0.5 आंसर आ गया। इट मीन्स ये पाइथन प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे फ्लोट कहा जाता है। जो सेकंड हमारे पास मेथड है वो है
राउंड अबाउट करने का नंबर, राउंड करने का नंबर के लो, या राउंड राउंड अबाउट करना नंबर को। सो उसमें होता ये है कि यहाँ पे हम जो हमारा आंसर आ रहा था फ्लोट में, ये हमने इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया था, जबकि जो ये सेकंड कोड है इसमें हमने दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, वो हमेशा में राउंड अबाउट करके देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल लिख दूँ num1, अब मेरा इसने ज़ीरो आंसर दिया, जबकि इसमें कितना आया था 0.5, इसने राउंड अबाउट कितना किया, ज़ीरो कर दिया। अगर 0.5 से अबव होगी वैल्यू तो वो उसे वन काउंट करेगा, अगर 0.5 से नीचे होगी या 0.5 तक होगी तो वो उसे एज अ ज़ीरो काउंट करेगा। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है, इज़ जस्ट अ मल्टीप्लाई, इसका कोई इतना इशू नहीं है। सो अभी तक हम एक काम करते हैं कि अभी तक तो हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब ए को मल्टीप्लाई कराया 3 से तो मेरे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। मैंने इधर एम यू किया तो मेरे पास 3 टाइम अब्दुल्ला आ गया। तो ये भी एक ट्रिक है इसकी। सो अगर हमें मालूम करना हो किसी भी चीज़ की टाइप, कि अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है ए, अब मुझे ए की टाइप मालूम करनी है क्या है, तो मैंने टाइप ए करूँगा तो स्ट्रिंग आ गई। इसी तरह अगर मैंने नंबर डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, और मैं उसकी टाइप मालूम करना चाहता हूँ, टाइप लिख के अंदर ब्रैकेट में मैंने उसका वेरिएबल दे दिया तो उसने बता दिया मुझे इंटीजर। अब मैं यहाँ पे एक और करता हूँ फ्लोट की, मैंने लिखा 1.3 और लिख दी टाइप। सो एफ जब किया तो उसने दे दिया कि फ्लोट है। ये तो हमारे यहाँ तक हो गया टॉपिक कंप्लीट नंबर्स का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बुलियन। बुलियन में क्या होता है कि या तो ट्रू स्टेटमेंट होती है या फॉल्स स्टेटमेंट होती है। तो ये जस्ट सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स में हमारा आता है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इनका पर्पस क्या होता है कि इनका पर्पस ये होता है कि हमें एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना कि वो या तो वो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए अभी, तो यहाँ पे मेरे नंबर 1 दिया हुआ है 10, नंबर 2 दिया हुआ है 20। देन अब मुझे मालूम करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे आपस में तो ये मुझे यहाँ पे इधर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। पहले हम ट्रू की स्टेटमेंट चला के चेक करते हैं। देखें उसने कह दिया कि इक्वल ऑपरेटर ट्रू है। अब यहाँ पे हम किसी एक नंबर की स्टेटस स्टेट चेंज करते हैं। मैंने इसको कर दिया 20, मैंने लिखा कि नंबर 1 क्या इक्वल टू है नंबर 2 के, तो उसने दे दी स्टेटमेंट फॉल्स। ये था हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रेटर देन और लेस देन। अब इसमें क्या होता है कि हम बताते हैं कि अब हमारा एक नंबर है नंबर 1, इधर हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इक्वल टू है 10, और जो सेकंड है नंबर 2 वो है इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये सही कह रहा है कि क्या गलत है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया इसका वेरिएबल, और लिख दिया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो नंबर 1 है 10 है और नंबर 2 20। और यहाँ पे मैं इसको चेक करवा रहा हूँ कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, तो ये यहाँ पे डिक्लेयर करेगा फॉल्स। देखें क्यों, क्योंकि हमारा नंबर 1 जो है वो छोटा है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर ग्रेटर देन होता तो फिर वो ट्रू स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर 1 को कर दूँ 30, तो अब मुझे जो स्टेट आएगी वो
ट्रू की आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है। अब आते हैं लेस देन की तरफ। लेस देन में भी यही है, बस वो लेस देन चेक करता है कि सही है कि नहीं है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वेरीफाई, ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करता है हमेशा, जो ऑपरेटर्स होते हैं। तो लेस देन में हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है। अब यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो 30 किया हुआ है नंबर 1, और नंबर 2 किया हुआ है 20। सो जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आएगा फॉल्स, क्योंकि नंबर 1 मेरा नंबर 2 से बड़ा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है। इसी तरह मज़ीद आगे चलते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पे नंबर 1 10 है, नंबर 2 भी 10 है। तो वेरीफाई करते हैं, इस वाले का आंसर होगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरी वैल्यू या तो नंबर 2 से नंबर नंबर 1 की वैल्यू जब भी नंबर 2 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, वो मुझे स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा इसके अंदर। तो अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने इसको अभी इक्वल रख के चेक किया तो उसने मुझे दिया ट्रू। अब मैंने क्या किया कि नंबर 1 को कर दिया 120, और तब भी मैंने इसको रन किया। हालांकि ये तो नंबर 1 बहुत बड़ा है इससे, नंबर 2 से, लेकिन उसने कहा हुआ था कि नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी नंबर 1 या तो बड़ा हो इससे या इसके बराबर हो, तो वो सही है। अगर जब इसके से छोटा हो जाएगा अगर, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सो अब हम अगर चेक करें लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर वही है कि अब मैं वेरीफाई करूँ कि मेरा जो नंबर 1 है कि वो लेस देन इक्वल टू नंबर 2 है। मतलब ये कि या तो वो नंबर 2 से छोटा है या उसके बराबर है। तो जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो उसने मुझे दिया ट्रू। क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है मेरा नंबर 10 से छोटा है। अब अगर ये भी इसके बराबर हो जाता है तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर हो गया है अभी। अदरवाइज अगर मैं इसे बढ़ा दूं, अब इसने मुझे क्या रिटर्न की? फॉल्स। सो इसी तरह अब अगला जो ऑपरेटर है हमारा वो है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर एक बहुत डिफरेंट ऑपरेटर है, और इसका पर्पस ये होता है कि मोस्टली जब भी हम एपीआई से डाटा मंगाते हैं तो उसमें यूज़ होता है ये वाला ऑपरेटर। सो इसको भी हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमने नंबर 1 दिया 10, नंबर 2 दिया 20। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर 1, अब ये जो हाइफन का साइन है इसका मतलब होता है नोट का साइन। नोट इक्वल टू नंबर 1, यानी ये स्टेटमेंट तब तब यानी ये स्टेटमेंट हमें उस वक्त तक ट्रू रिटर्न करती रहेगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। अभी हमारा नंबर 1 10 है और नंबर 2 20, और जब मैंने इसे रिटर्न किया तो उसने हमें दिया ट्रू। और अगर जैसे ही ये 10 हो जाए, इसने दे दिया फॉल्स। ये हमें रिटर्न तभी करता है जब ये हमें ट्रू तभी रिटर्न करता है जब हमारी जो स्टेट हैं दोनों वो डिफरेंट होगी। अब जैसे ही सेम हो जाएंगी वो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। यहाँ पे देखें आप, नंबर 1 और नंबर 2 सेम हो गई थी। ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये एक बेहतरीन ऑपरेटर है। ये हमें रिटर्न करता है वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कि अगर मैं आपको वर्ड पे समझाऊं, आई मीन पेंट पर, मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। सो इसका इस तरह इंट्रोडक्शन है कुछ, कि मोस्टली लोग जानते भी होंगे कि जब आप लिखते थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 10, सही है। यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे 10। जब 6 वन जा 6, बचा कितने? माइनस किया, 4 बच गए। अब ये जो 4 है ना, ये मॉड्यूलस में आता है।
अब अगर मैं यहाँ पे इधर लिख देता कि 6 को डिवाइड करा हो 6 से, तो इसका जो मॉड्यूलस आता वो 0 आता। सही है। और इसी तरह अगर मैं 10 का 10 डिवाइडेड बाय 3 करूं, अब मेरे पास मॉड्यूलस क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9 हो गए, 1 ऊपर आ गया। सो देन बचा क्या हमारे पास? 1। अभी जो बचा ये हमारे पास मॉड्यूलस। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। सो हम अपने वापसी फाइल पर आए और यहाँ पर हमने लिखा, नंबर तो हमारे पास 10 मौजूद था, तो हमने मॉड्यूलर फाइंड करने के लिए दे दिया 3, इंटर मारा, उसने भी रिटर्न किया 1। तो ये काम होता है मॉड्यूलस का कि जो बच जाती है हमें वैल्यू। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल ऑपरेशन। सो यहाँ पे मैंने एक नाम डिक्लेयर किया, मैन के नाम अब्दुल मैन के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें स्टोर किया अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला के ऊपर हम ऐसा ऐसा ऑपरेशन करेंगे जो हमारे पास है। पहले ऑपरेशन में हम क्या करेंगे कि मैन डॉट अपर केस, जब भी हम ये रन करेंगे तो हमारा जो अब्दुल्ला है वो अपर केस में आ जाएगा पूरा का पूरा ना। ये देखें, अपर केस में आ गया पूरा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि इस अपर केस को कोई अपर केस में वैल्यू हो उसको लोअर केस में करना हो, तो मैन डॉट लोअर केस करेंगे। अभी जो मैन है ना ये जस्ट अ वेरिएबल है। अब मैं इसको यहाँ पे ए भी डाल सकता था मैन में, बी भी डाल सकता था, या वट एवर कुछ भी कर सकता था, तो वो मेरी मर्जी है। अगर मुझे चाहिए कैपिटल में डेटा तो मैंने उसको कैपिटल किया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैपिटल केस में आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि मेरे नाम में कितने ए हैं या एल है, तो वो मुझे बता देगा। सही है, मैन डॉट काउंट एल। अब वो मुझे बता देगा कि मेरे नाम में कितने एल हैं। तो उसने बता दिया कि आपके नाम में 2 एल हैं। ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक जो ऑपरेशन थे इसके। और आगे हम करेंगे कि कॉपी का मेथड क्या होता है। अगर आपको कुछ भी कॉपी करना हो पाइथन में, आई मीन कोई नाम वगैरह, तो जस्ट आप उसको इसके आपने यहाँ पे नाम डिक्लेयर कर दिया, नेम अब्दुल्ला लिखकर, और फुल नेम में भी आपने नेम लिख दिया। इसमें कोई इशू नहीं होता, वो एज अ बासानी कॉपी हो जाता है। So if the video is helpful, then please subscribe CodeBurner and stay connected with the CodeBurner for Learn Python. थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।